नमस्कार। शुरुआत किस माहौल पर खेल बनता है इस मुकाबले का। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जॉनी जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर रहेगा, उनके साथ नॉस्टैक पर जो कि खिलाड़ी कुशल पेडनेकर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर वही गेंदबाज जिसने आज सुबह बेहतरीन माहौल पर बैटिंग बॉलिंग की मैदान में। और पहली गेंद यहां पर बिल्कुल क्लीन बोल्ट। जो कि इस वक्त मैदान पर रनों का सबसे बेहतरीन भूखा खिलाड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर जो अरोंदा के हिसाब से देखा जाए इस मुकाबले में। इस बार हवा में कवर पर सीधे खिलाड़ी के हाथ में बैक टू बैक दूसरा विकेट निकला मैदान पर। मैच में गौरव और हैट्रिक का पूरा मौका आपके पास रहेगा। इस समय पर सुबह के माहौल में भी आपको मौका मिल चुका था हैट्रिक का। टोटल और 500 रुपए, टोटल 800 रुपए का इनाम मिलेगा हैट्रिक के लिए। ओ बीट किया वहां से, बिल्कुल बीट किया मैदान पर। चारों खाने चित लेक्सम के बाहर गई वाइड बॉल, कुछ पर लगा के स्टंपों को हवा डालती गेंद निकली वहां पर बिल्कुल स्टंप के बगल से। पहला रन निकला, 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। आराध्य स्पोर्ट जो कि इस वक्त आरोंदा कप्तान इस वक्त जो कि 0 पर, उसके बाद तो बिल्कुल शुभम भी मैदान में 0 पर निकला। उसके बाद कुशल पेडनेकर पर अब बड़ी जिम्मेदारी का बोझा, क्योंकि इस समय पर इस खिलाड़ी को रुकना पड़ेगा मैच में मैदान पर। लेकिन दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो गांगोमावली टीम की बात की जाए तो 2 सफलताएं सर जी के पहले ही ओवर में मैदान पर। और बढ़िया क्रिकेट वहां अच्छा पीछे हटकर हल्के से पुश किया गेंद को, वो सिंगल निकला। बैकफुट का खिलाड़ी जो कि चंद्रा जादव वहां पर पहुंचा, 1 रन निकला। कुशल ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा मतलब 2 रन पर 2 विकेट, 3 रन पर 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। पहली एक वाइट की गेंद थी जहां पर 22 मिलता हुआ, उसके बाद बल्ले से सिंगल निकला। टीम का स्कोर पहुंचा मात्र इस समय पर जो कि कुल मिलाकर इस मैच में 3 पर। पहले मैच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप की जोड़ी इस खिलाड़ी ने, खासकर मंदार नाइक ने जॉनी के साथ मिलकर मैच को फिनिश किया। आज वही काम करना पड़ेगा इस मुकाबले में। और लेग स्टंप पर गेंद हवा में, लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तीसरा विकेट निकला मैदान पर। तीसरा विकेट, 3 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर टीम बिल्कुल फंसी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय इस ओवर में बहुत सुंदर मैदान पर। गौरव को मिलती तीसरा विकेट, टोटल स्कोर में तब्दीली मैदान में 3 पर 3 डीजे।
गौरव सर को मिलती हुई तीसरी विकेट। 3 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मैदान पर 3 पर 3। नाजुक हालात इस मैच में। पावर प्ले में शायद शुरुआत के माहौल पर 3 विकेट, थोड़ा सा दबाव की स्थिति मैदान पर। अब दबाव की स्थिति में सूर्या गांवकर किस तरह से माहौल बनाएंगे इस मैच का? क्या सूर्या को भी रोका जाएगा इस मैदान पर? 3 विकेट सरजी ने निकाल चुका। गौरव घुंगरट सर जो कि इस मोर्चे पर अपने निजी कोटे का पहला ओवर पर हवा में निकले, मिडॉप पर खिलाड़ी पीछे था इसलिए शायद वो सिंगल निकला। सूर्या ने खाता खोला मैदान पर और टीम का स्कोर पहुंचा 3 विकेट नुकसान के बाद। पहले बैटिंग कर रही अरुंधा टीम जो कि इस मैदान पर कुल मिलाकर 4 रन पर। आराध्य स्पोर्ट जो कि अंशुर अरुंधा टीम मैदान पर जो कि टॉस हार चुके, पहले बैटिंग करी इस मुकाबले में। और कुशल पेंडेकर अपने निजी टोटल पर मात्र 1 रन पर पहुंचा। 3 विकेट शुरू में निकल चुके, प्रेशर बन रहा है इस मैच का। ऑन सेट पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट के सारे मोड़ा गेंद को, टाइमिंग बहुत सुंदर थी। गेंद को बिल्कुल अपनी तरफ आखिरी क्षण में बल्ले का मुंह खोला गया, जहां पर गेंद डीप में निकली, जहां पर वो सिंगल निकला। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 1 ओवर समाप्ति के बाद पहले बैटिंग कर रही अरुंधा टीम 5 रन पर 3 विकेट नुकसान के बाद। नया गेंदबाज चंद्रा जादव, सामने कुशल पेडनेकर जो कि स्ट्राइक पर, सूर्या नॉन स्ट्राइक एंड पर ये जोड़ी मैदान में। पहले मैच में लगभग 32 रन खर्च किए, एक सफलता अपने खाते में, काफी महंगा हुआ था। लेकिन इस मैच में ओहो हो उड़ाया सीमा रेखा बाहर, 6 रन। ऑफ टर्न के बाद कट किया, पॉइंट पर हवा में रखा गेंद को, पॉइंट सीमा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, मतलब पहला रन तेज निकला। गेंद पॉइंट बॉन्ड पर निकल रही, मतलब दूसरा भी रन मैदान पर, मतलब कॉल अच्छा, तीसरे के लिए कॉल किया, तीसरा भी रन मैदान पर। देखिए बड़े शॉट के बाद कुशल की जिम्मेदारी का बोझा बढ़ता हुआ मैदान पर 3 रन बनते और 3 रन के साथ टीम का स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा 14 रन पर। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जब हालात थे 3 पर 3 नाजुक हालात, तब सूर्या गांवकर का साथ देकर कुशल ने एक बड़ा शॉट निकाला और सूर्या गांवकर से बातचीत हो रही मैदान पर। ठीक है, पीछे बैटिंग है, इसका मतलब है नहीं मैदान पर भले पीछे बदलेबाजी, लेकिन एक पार्टनरशिप चाहिए मैदान पर। और वही पार्टनरशिप फोंडा घाट टीम को तोड़नी पड़ेगी इस मुकाबले में। अगर ये नहीं टूटते तो ये टोटल आप 70 तक पहुंच पाएगा इस मैच में। सूर्या गांवकर जो कि स्ट्राइक पर, मैच में बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। दायर बाई की जोड़ी मैदान पर, चंद्रा जादव जिनके ऊपर आज हल्ला बोला मैदान पर, एक छक्का लगा उनके खिलाफ। 9 रन अभी तक खर्च कर चुके इस ओवर में, काफी थोड़ा सा महंगे भी है मैदान पर आज के दिन पर। फुल टॉस गेंद हवा में, कवर बाउंड्री पर, सिर्फ टाइमिंग देखिए, कमाल का टाइमिंग। कवर खिलाड़ी पीछे था इसलिए शायद गेंद को रोका गया, मतलब 2 रन वहां पर रोके गए। सुंदर वहां पर फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग के साथ सुंदर बैटिंग और विकेट के बीच की दौड़ की भी उतनी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम का स्कोर जाके पहुंचा 16 रन पर। दोपहर का समय, दुधैया धूप, मैदान पे हवा का उतना कोई तेज झोंका नहीं। सूर्या गांवकर इस वक्त स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, शायद सबसे खराब गेंद, बल्ले पर निचले हिस्से पर लगी। सूर्या के चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है, लेकिन उससे पहले ग्रिस गिल का चेहरा देखिए जो लॉन्ग ऑन पर है। और खिलाड़ी वो बता रहे हैं ये गेंद छक्का मारने वाली थी मैदान पर। काफी खराब गेंद थी, जहां पर मौका था बड़ी शॉट का, लेकिन वहां पर रन मिलता नहीं मैदान पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो कि खिलाड़ी मौजूद कुशल पेडनेकर कुछ बात कर रहा अंपायर से। 14 टीम का स्कोर मैदान पर।
लगाइए। तीनों अंपायर ने मिलकर बातचीत कर ली और बातचीत के दौरे में क्या निकला कुछ पता नहीं निकला, वहां पर क्या हुआ था, क्योंकि माहौल बिल्कुल अच्छा था। यहाँ पर देखिए अंपायर ने इशारा कर दिया, सब कुछ आलबेल, सब कुछ ठीक ठाक मैदान पर। 14 पर पहुंचा टीम का स्कोर। चंद्रा जादव जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त चंद्रा और उसके साथ कुशल नॉन स्ट्राइक एंड पर। अशोक नाइक सर यहां पर पहुंचे। और पिच इस बार कवर पर खेला, गैप में गिरने के और खिलाड़ी पीछे रखा, एक रन वहां पर निकला और इक्का दुक्के बनने के बाद तो टोटल रन में इजाफा 15 रन पर पहुंचा टीम का, 17 रन पर टीम का स्कोर पहुंचा। सत्रह रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैदान पर खेल चलता हो जो कि दूसरे का चंद्रा जादव वापस मोर्चे पर, सामने कुशल मैदान पर और रिवर्स खेलने का प्रयास किया, चुके लाइन से बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर। एक बड़ा शॉट इस ओवर में खर्च जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या वापसी मैदान पर, डॉट गेंद निकलती हुई। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 17 रन पर पहुंचा, 3 विकेट के पास, 7 नुकसान पर मैदान पर खेल चलता हो इस मुकाबले का। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीम एक एक मैच शुरू का जीत चुके हैं। लीग का फॉर्मेट है, मुकाबला मैदान पर आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोंदा बनाम गांगो माउली फोंडाघाट। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला गांगो माउली फोंडाघाट क्रिकेट टीम ने और गेंदबाजी में आ चुके हैं पावर प्ले के बाद। फील्डिंग में परिवर्तन, आबा जोइल आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, सामने स्ट्राइक पर है सूर्या गांवकर जो स्ट्राइक पर सामना करेंगे और उनके लिए ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर में मुकाबला। ये 2 टीम आमने सामने, सभी मान्यवरों के उपस्थिति में बहुत ही शानदार उद्घाटन और उसी के साथ इस टूर्नामेंट का पहला मैच जो अनवी स्पोर्ट रेडी और आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोंदा, इन 2 टीमों के बीच में खेला गया। फील्डिंग में परिवर्तन, कुशल पेडनेकर स्ट्राइक पर सामना करेंगे। छोटे गेंद बैकवर्ड पर, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर सर के ऊपर से गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहुंचा 4 रन के साथ, टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी 4 लॉस ऑफ 3 विकेट। आबा जोइल अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार पीछा किया, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी, गेंद चली गई गली पर और जब तक गेंद को फील्ड करते पहले रन के साथ दूसरे के लिए थोड़ा हाना कर रहे थे दोनों और आखिरकार एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल बना, 25 पर पहुंचा टोटल आगे। 3 विकेट पर खेल जारी है मैच का मैदान पर। तीसरे ओवर का 6 ओवर का मैच है, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। शुरू में 3 विकेट जल्द खोए, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक बल्लेबाजी, एक ओर से लेफ्ट हैंडर और दूसरी छोर पर राइट हैंडर। लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट आबा जोइल,
अपने बॉलिंग बार पर, थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन और स्ट्राइक पर सूर्या गांवकर। पटकी हुई गेंद, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा जो कि वन बाउंस के लिए इशारा भी हो चुका है अंपायर का, और स्कोर रुका हुआ 25 पर, 3 विकेट पर। सामने उड़ाया, क्या मौका बनेगा देखना होगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल कई इंच जो कि अंदर गेंद को रोका लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। शुरू में लग रहा था गेंद निकलेगी सिक्सर, लेकिन वहीं पर सिर्फ 1 रन मिल गया। स्कोर में 26 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ, लेकिन एक बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 26 पर पहुंचा, स्ट्राइक पर एक बार फिर से कुशल पेडनेकर सामना करते हुए आबा जोइल की गेंदबाजी का। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है गेंदबाज को अपने लाइन पर काबू रखने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर है बल्लेबाजों की, और ऐसे स्थिति में थोड़ा गेंदबाज को भी मुश्किल रहता है गेंदबाजी में। फील्डिंग में बार बार तब्दीली करनी पड़ती है कप्तान को, और वही बात मैदान पर देखने को मिलती हुई। फुल टॉस गेंद, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, बल्ले का भीतरी किनारा, टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर समाप्त और टोटल 26 रन, 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाले अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है, और देखना होगा पहले बल्लेबाजी करते हुए आराध्य स्पोर्ट अंशुर आरोंदा क्रिकेट टीम कितने रन बना लेती है। बाजी के लिए दिखाई देता हुआ और एक परिवर्तन, गौरव गुंगरट सर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, और सामने स्ट्राइक पर है। 26 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुशल पेडनेकर और उन्हीं के साथ स्ट्राइक पर सूर्या गांवकर, और बॉलिंग में परिवर्तन, जिन्होंने पहले पावर प्ले में 3 विकेट चटकाए थे, वो सर गौरव गुंगरट, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने गेंदबाजी में खासा योगदान दिया था अपने टीम के लिए, और वही एक बार फिर से आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए। कमेंट्री बॉक्स की ओर से स्कोर 26 लॉस ऑफ 3 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 3rd ओवर। दूर दूर जमाएगी फील्ड, मडकिलवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 और 2025, और आज का पहले दिन का दोपहर के सत्र में मुकाबला। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। शायद जीत पसंद जरूर करेगी, क्योंकि दूसरी जीत के साथ बिल्कुल आज के दिन के लिए निश्चित रूप से जो कि अच्छी बात रहेगी। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ पर, बिल्कुल खाली इलाका, और जब तक डीप लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर को बीट करती हुई गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर।
और सूर्या गांवकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। ओ बढ़िया शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक गजब का छक्का, 6 रन के लिए। करके वाड़पई से इस मैदान पर सूर्या गांवकर 6 रन मिले स्कोर में, 36 टोटल, 36 पर पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में। सर गौरव गुंगरट अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ये 2 फील्डर है तैनात ऑफ साइड पर, बाउंड्री लाइन पर। फुलर लेन की गेंद ऑफ साइड पर, कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर का खेल आने वाले अभी भी बाकी है और स्कोर 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। कट के इस बार ऑफ साइड पर खूबसूरती के साथ स्क्वायर का डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आराध्य स्पोर्ट क्रिकेट टीम एक सम्मानजनक टोटल अब स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ। थोड़ा सा हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा देखना होगा। 2 फील्डर लेकिन नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर गेंद फील्ड होती, थ्रो पहुंचता, फिर से 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 42 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट। 42 रन 3 विकेट पर आने वाले अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी हो रही है, एक 70-75 का टोटल सामने दिखाई देता हुआ। ओ बल्ला छोटा इस बार, लेकिन वहां पर बाल बाल बच गए। बहुत अच्छी गेंद थी। शायद दोपहर के सत्र में थोड़ी सी गर्मी, पसीना नीचे तरफ से हाथों के साथ पूरे बदन पर, और वही हुआ हाथों से थोड़ी सी, जो कि बल्ला छूटा। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, जो कि स्कोर बोर्ड पर स्कोर वही पर रुका हुआ। टोटल 42। थोड़ा सा महंगा ओवर रहा, 16 रन बने इस ओवर में। सर गौरव गुंगरट के शुरू के पावर प्ले में पहले ओवर में 5 रन दिए थे, 3 विकेट चटकाए थे। टोटल 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 19 रन 3 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण और देखना होगा आखिरकार 5वां ओवर लेकर कौन आते हैं बॉलिंग बार पर। गांगो माउली फुंडा घाट क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी करने के लिए। टीम का स्कोर मैदान पर खेल चलता हो इस वक्त 5वें ओवर का। अशोक ने शुरू किया ओवर्स में लगभग पहले 3 पर 3 थे। 39 रनों की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में और उसी का फायदा मैदान पर, और उसमें से सूर्या गांवकर की एक बड़ी बारी मैदान में। वापस खेल मैदान में, शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, कंधे का इस्तेमाल वहां पर किया अतिरिक्त 1 बाउंस का
इशारा पहुंच चुका है यहां से, एक बाउंस गेंद मैदान पर निकलती हुई। देखिए किस तरह से माहौल बनेगा, क्योंकि पता है कि सूर्या गांवकर जो नॉस्टैक पर सेट खिलाड़ी है, कुशल जो कि सेट खिलाड़ी है, और एक बाहरी को संभाला कुशल ने भी साथ में, इक्का दुक्का बनाकर अपने आप को विश्वास जताया इस प्रतियोगिता में, इस मैच में। ओ सम्मनी डिली काफी नीचे रहती गेंद, डॉट गेंद तो नहीं निकलेगी, बल्ले पर निचले हिस्से पर लगी गेंद और एक रन वहां पर निकलता हुआ, और एक रन के साथ 43 रन की जो कि खेल मैदान पर चलता हुआ। विकेट पर आज थोड़ा सा अनियमित बाउंस देखने को मिल रहा है, जो कि कभी गेंदें नीचे रही है, कभी थोड़ा सा उछाल मिल रहा है। पिछले गेंद थोड़ी नीचे रही, बल्ले का भीतरी किनारा और मिला सिंगल। एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बैटर सूर्या गांवकर स्ट्राइक पर, स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 43 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर इस समय पर। कांगो माउली टीम की अगर बात बताई जाए सर जी, तो शुरुआत का पहला ओवर में क्या किफायती बॉलिंग की थी, 3 पर 3 थे, नाजुक हालात मैदान पर। उसके बाद इस टीम ने बिल्कुल बैटिंग की। ऑफ स्टंप के बाद से गेंद अंदर की तरफ हल्के से दिशा देखी, वाइडिश गली के बगल से गेंद निकली है, पॉइंट सीमा रेखा पर खिलाड़ी दौड़कर जो निकल चुका है, यहां पर कॉल अच्छा हुआ, तीसरे के लिए कॉल किया और तीसरा भी रन। 2 बार ये कारनामा शायद मेरे इस ओवर में किया, इस मैच में किया गया। क्या क्रूशल फील्डिंग, क्या क्रूशल दौड़, सर लग रहा है सर जी तीसरी बार ये कारनामा हो चुका है इस मैच में। क्या सुंदर दौड़ विकेट के बीच में, इतनी कड़ी धूप में इतना दौड़कर रन निकालना, बात में बिल्कुल सेट होकर बड़े शॉट खेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जोड़ी वो आसान कर रही है मैदान पर। 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैच में। एक जबरदस्त कहानी मैदान पर अशोक नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बहुत कम बार हमारे साथ रहते हैं, लेकिन सर जी धन्यवाद आपका भी कि इस प्रतियोगिता के कारण माध्यम से आप हमें मिल चुके हैं साथ में। वापस स्ट्राइक पर कुशल पेडनेकर इस मैच में जो कि बैटिंग करता हुआ, ऑन साइड पर हवा में खेला गेंद को, मिड विकेट खिलाड़ी के सीधी तरफ जा रही हाथों में, और यह सफलता, छोटी बारी समाप्त इस मैच में, तीसरा विकेट निकला। 43 रनों की पार्टनरशिप भी खूप महत्वाची असते ती भागीदारी आपण बघितली, 43 धावांची महत्वाची भागीदारी सूर्या गावकर आणि कुशल पेडणेकर या 2 फलंदाजांदरम्यान। नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो अमित कोळंबकर, गोलंदाज आबाज होईल, जमलेली जोडी फोडण्यात या गोलंदाजाला यश मिळते, परंतु महत्वाची भागीदारी जे 3 गडी बाद 3 वर्ण, त्या अवस्थेतून आपल्याला संघाला सावरतोय तो कुशल पेडणेकर। ओव्हरपिच चेंडू, आडव्या बॅटनं मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, निर्धाव चेंडू, धावफलक स्थिरावलाय, थांबलाय। 46 धावा, 4 गडी बाद, षटक क्रमांक मैदानात सुरू आहे, ते 5वं। गोलंदाज आबाज होईल, समोर आलाय अमित कोळंबकर आणि नॉन स्ट्राईक राहिला डावकुरा फलंदाज सूर्या गावकर। वापस खेल मैदान में चलता हुआ, ऑफ स्टंप के फिर से लाइन को दूर रखा, वाइड बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा, वाइड के साथ 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। थोड़ी जल्दबाजी कुशल की सर मैं कहूंगा, किस लिए, क्योंकि सूर्या गावकर जो फॉर्म में था, टच में था, अच्छी बैटिंग कर रहा था, आपको इक्का दुक्का लेकर उसके पास स्ट्राइक देनी थी, क्योंकि सूर्या गावकर अगर स्ट्राइक पर रहता तो 2 शॉट आपको देखने को मिल जाते इस ओवर में, लेकिन वही नहीं हुआ मैदान पर। ऑन साइड पर ओ हो, इस बार सीधे हाथ में और यह आउट मैदान पर।
पप्पन साळगावकर। कांगो माउली टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था, शुरुआत के पहले ओवर में 3 विकेट पर नुकसान पर जो कि 3 पर स्कोर था, जहां पर मैच लग रहा था आराम से हो जाएगा इस वक्त, लेकिन वो पार्टनरशिप मैदान पर तलाशनों की ऑन साइड पर हवा में रखा गेंद को, मिड विकेट खिलाड़ी चंद्रा जाधव जो कि मैदान पर स्क्रीन पर और ये आउट मैदान में, और एक विकेट निकला। 6 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 47। सेट खिलाड़ी जो कि इस वक्त सूर्या गांवकर आउट मैदान पर। मैदानात पप्पांना साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो कल्पेश कांबळे। बिल्कुल सर, जब बात वही तो करते ना, जब 3 रन निकले तो कुशल की जो जिम्मेदारी थी, जहां पर सिंगल लेकर के सूर्या को स्ट्राइक दी जाए, लेकिन कुशल बड़े शॉट के लिए निकला। कुशल डॉट गेंद के बाद वो विकेट निकला, उसके बाद अमित भी वहां पर निकला और सूर्या अंतिम कुछ गेंदें नॉन स्ट्राइक पर खड़ा ही रहेगा मैदान पर। जो सेट खिलाड़ी था मैदान पर, उसी का फायदा मिला इस वक्त गांगो माओली फुंडा टीम को, फुंडा घाट टीम को, जिन्होंने अपनी टीम की वापसी कर ली उस ओवर में। विकेट जबकि सवाल था पहले 4 ओवर की कहानी 43 पर थी, उसके बाद अब 5 ओवर में सिर्फ 47 रन मैदान पर बन चुके थे। फिर से बिट क्या पर फिर से डॉट गेंद निकलती हुई, प्रेशर अंतिम सरजी 8 गेंदों पर 3 विकेट भी निकले और कम से कम अगर यहां से बताया जाए तो मात्र 4 ही रन निकले मैदान पर। मतलब क्या क्रुशल वापसी मैदान पर। बरोबर, खूप दर्जेदार गोलंदाजी जी अति आवश्यक होती, कारण कुठेतरी सामना जाणवत होता की 65-70 त्या धावापर्यंत बदल मारतोय। त्या सामन्यात थोडासा बॅकफुटला येतोय, एक सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, स्क्वेअर कटचा एक लाजवाब फटका, चेंडू सीमा पार, चौकार, 4 धावांसाठी, धावांचं अर्धशतक हे मैदानात। आद्य स्फोट अणसूर आरोंदा क्रिकेट संघ 51 धावा धावफलकावर। थी कल्पेश, पता है कल्पेश एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ताकत बहुत शरीर में और इतनी ताकत है ना कि बल्ले के अगर बीच में लगती है तो ये गेंद सर जी बिल्कुल पानी में जाकर गिरेगी, इतनी काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है। लेकिन काबिलियत को उतारना भी पड़ेगा। रिकॉर्ड सभी के अच्छे होते लेकिन वो आज मैदान पर कैसे खेलेंगे। ओ लेग ब्रेक गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला, बिल्कुल बीट हो गए। 3 गेंदें खेली सर जी, एक बाउंड्री जरूर लगाई लेकिन उसमें से 2 गेंदें डॉट भी निकली मैदान पर। डावखुरा गोलंदाजाचं वैशिष्ट्य, जो डावखुरा गोलंदाज फिरकी गोलंदाज आहे आणि एक अचूक टप्प्यावरनं मधल्या यष्टीवरनं चेंडू अँगल मध्ये वळतोय, बाकीचं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय। अंतिम षटक, पुढील चेंडू, ओ हो उडाया 6 रन केले। आमच्या कॅमेरामॅनला थोडीशी कसरत करावी लागली मैदानात, अगदी बरोबर कॅमेरामॅनच्या बाजूला चेंडू येऊन पडतोय तो षटकार। 6 धावांसाठी एक बऱ्यापैकी धावसंख्या उभारतोय फलंदाजी करताना। आराध्य स्फोट धावफलक पोहोचलाय तो 57, 57 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात। देखिए सर जी, आखिरी के 9 गेंदों पर कितने रन निकले थे? सिर्फ 4 रन निकले। उसके बाद अंतिम 2 गेंदों पर निकले 10 रन मैदान पर, एक चौवा निकला, एक छक्का निकला मैदान पर। कुछ इस तरह से माहौल बना मैदान पर। तो आराध्या टीम जो कि स्पोर्ट अल्सूर आरोंदा टीम, जिन्होंने पहले 4 ओवर में कब्जा कर लिया मैच में, लेकिन 5वें ओवर में गांगो माउली टीम ने कब्जा कर लिया। इस ओवर में भी आरोंदा अभी तक सक्षम। शॉर्ट गेंद, शायद वाइड बॉल पर बल्ला चला, 1 रन निकला। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, हालांकि तब तक दूसरा भी रन निकल पाएगा, लेकिन कॉल अच्छा। और लग रहा है कि तीसरे के लिए कॉल क्या, और ये दूसरा मतलब तीसरे रन रन आउट हो चुके। एकंदरीत धावसंख्या उभारली जाते ती 59 धावा। पुन्हा सामना सुरू होतोय, तोपर्यंत ऐकूया आमच्या डीजे। यानंतर सामना असेल तो अन्वी स्पोर्ट रेडी विरुद्ध सातेरी स्पोर्ट परबवाडा उबाद वेंगुर्ला। चला, या दोन्ही कॅप्टन, अन्वी स्पोर्ट रेडी विरुद्ध सातेरी स्पोर्ट परबवाडा, दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या डीजे।
तरी स्पोर्ट परबडा वेंगुर्ला या दोन संघादरम्यान. चला दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स समोर या. 60 धावांचं टार्गेट समोर ठेवलंय. ते सामना जिंकण्यासाठी गांगो माऊली फोंडाघाट क्रिकेट संघासमोर डावकुरा फलंदाज चंद्रकांत जाधव हा सज्ज होतोय आणि चंद्रकांत जाधव याच्याबरोबर दैवत पारकर ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानात सज्ज होते. बघूया पॉवर प्लेचं पहिलं षटक कोण येतोय. बॉलिंग मार्कवर बहुधा रोहन साळगावकर सज्ज दिसतोय. गोलंदाजी मार्कवर तो आराध्य स्पोर्ट अणसूर आरोंदा क्रिकेट संघाकडून. समोर स्ट्राईकला बहुधा सज्ज होतोय तो चंद्रकांत जाधव. नॉन स्ट्रायकरला बॅटर दैवत पारकर. 60 धावा. या 60 धावात कुशल पेडणेकरचा वाटा हा 17 धावांचा. सूर्या गावकरच्या 29 धावा. सर गौरव घुंगरट पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात 3 गडी बाद करतोय. त्यानंतर एक महत्वाची भागीदारी सूर्या गावकर आणि कुशल पेडणेकर या दोन फलंदाजांदरम्यान. चला दोन्ही टीम कॅप्टन टॉस साठी या. दोन्ही संघ प्राथमिक फेरीत ही लीगची स्पर्धा. पहिला सामना दोन्ही संघ 1-1 जिंकतायत. दुसरा सामना दोन्ही विजेत्या संघादरम्यान. यानंतर लढत होते ती म्हणजे पराभूत संघादरम्यान. एका बाजूनं पहिला सामना गमावला होता तो अन्वी स्पोर्ट रेडी दे. त्यानंतर सातेरी स्पोर्ट परबडा हे दोन संघ पहिला सामना हरतायत आणि त्या दोन संघादरम्यान यानंतरचा सामना होतोय. सामना सुरू होतोय. रोहन साळगावकर थोडासा मैदानात वॉर्मअप करतोय. समोर स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो चंद्रकांत जाधव आणि नॉन स्ट्रायकरला दैवत पारकर. तो शुरुआत करेंगे रोहन मैदान पर राइट हैंड राउंड विकेट से. और पहली गेंद टप्पा खाते गेंद ने बाहर काटा बदला जहां पर बिल्कुल नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी का बिल्कुल एहसास देखिए विश्वास देखिए. नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को आउट करने का एक सफल मौका ढूंढ रहे वहां पर. पता है कि इस समय पर यह हालात रहेंगे नहीं सर. मैच करेंगे दोनों टीमों के. जीतने वालों को सीधा बिल्कुल टॉप पर रहने का मौका मिलेगा आपको. हारने वालों को दूसरा मौका मिलेगा. और फिर से वेट किया वहां पर रोहन ने. 2 गेंदे लगातार डॉट मैदान पर. बहुत कुशल बॉल. अनुभव की पूंजी काफी साल का तजुर्बा अनुभव इस गेंदबाज को मैदान पर. और आज अनुभव जिस तरह से काम कर रहा है मैदान पर यह मुकाबला उतनी काबिल तारीफ हो सकता है इस मैच का. 60 धावांचं समोर टार्गेट ठेवलंय. पॉवर प्लेची 2 षटकं खूप महत्वाची असतील आणि 2 चेंडू अचूक लाईनवर टाकत रोहन साळगावकर राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षणात मैदानात थोडासा बदल आपल्याला दिसतोय कारण फलंदाज ऑन साईडला फटकेबाजी करायचा प्रयत्न. ओ सुरेख गोलंदाजी. चांगला चेंडू. एक अनियमित बाउन्स ऑफ कटर टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उसळी घेतोय बाहेर निघतोय आणि बाकीचं काम यष्टिरक्षक जॉन फर्नांडिस हा पूर्ण करतोय. पलटीचा प्रयत्न अपील होतोय पायचीतसाठी. सामन्याची नाणेफेक जिंकतोय तो अन्वी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघ. 6 षटकांचा सामना. यानंतर लगेचच मैदानात हा सुरू होतोय. चंद्रकांत जाधव थोडासा स्ट्राईकला चाच पडतोय. समोर अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. चांगला चेंडू. एक मनगटी फ्लिकचा फटका डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू उचलतोय परती करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. धावांचं खातं हे मैदानात सुरू होतोय गांगो माऊली फोंडाघाट क्रिकेट संघाचं. प्रति षटकामागे 10 धावांची सरासरी. समोर स्ट्राईकला दैवत पारकर. रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर डावकऱ्या फलंदाजाला राऊंड विकेट मारा करतोय आणि राईट हँडरसाठी ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. एक छोटं रनअप 7-8 पावलांचं रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर स्ट्राईकला दैवत पारकर. दोन क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत ऑन साइडला अगदी बाउंड्री लाईनवर. एक डीप मिड विकेट आणि एक डीप लॉंग ऑन.
ओ चांगला फटका, एक स्ट्रेट ड्राईव्हचा लाजवाब फटका, डीप लॉंग आला, चेंडू सीमा पार, चौकार, 4 धावांसाठी. जो कि इस खिलाड़ी की, लेकिन तब तक बिल्कुल अच्छी बैकअप वहां पर इस खिलाड़ी का निकला. 2 रन वहां पर अपनी टीम के लिए सूर्या ने बनाए, जो कि रोके मैदान पर. क्या फील्डिंग सूर्या की, बहुत सुंदर फील्डिंग. सुबह के सत्र में कृष्णा इसी फील्डिंग की हमने चर्चा की थी. इस मैदान पर आपको आसान बात नहीं है फील्डिंग करना, और बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए. ओमकार एक बार फिर से, और स्ट्राइक पर बैटर है दैवत पारकर. इनसाइड आउट कवर पर हवा में गेंद, शायद ये भी कैच छोड़ चुके. ये हाफ चांसेस आपको सर जी लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत बड़ा है ये. और देखिए कॉल अच्छा, तोड़सी का प्लस, उसी का फायदा, और ये रनआउट का मौका, और ये आउट मैदान पर. ये बिल्कुल हारागिरी मैं कहूंगा. जरूरी नहीं थे, सबको टेक टाक लग रहा था, इस ओवर में रन बन रहे थे, और दैवत पारकर ने बिल्कुल जो कि निराशा बताई मैदान पर. चंद्रकांत जाधव की और बिल्कुल नजर डाली, मालूम था 2 रन बन चुके थे. एक तो पहले कैच छूटा था, और उसके बाद ये मौका रनआउट के रूप में सफलता मिली. पहला विकेट चला गया टीम का, गांगो माउली फोंडाघाट क्रिकेट टीम. और सर जी देखिए, अंदाज में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज जो रनआउट हुआ, वो गलती भले स्ट्राइक के बल्लेबाज की थी, लेकिन उसमें उस बात का कोई जिक्र नहीं किया, अपने अपने नाराजगी की और चलता गया. सर जी ये सीखना है सभी को, युवा लड़कों को. बिल्कुल. नए बल्लेबाज गौरव गुंगरट मैदान पर आते हुए, एक छोटी सी साझेदारी बनी ओपनिंग जोड़ी के बीच में. 60 का टारगेट है, 6 ओवर का मैच है. दोनों टीम शुरू का मैच जीत चुके हैं. आने वाले मैच का टॉस हो चुका है. मुकाबला होगा अनवी स्पोर्ट रेडी और सातेरी स्पोर्ट परपवाड़ा वेंगुर्ला, इन 2 टीमों के बीच में. बॉलिंग बार पर ओमकार, सामने चंद्रकांत जाधव, और नॉन स्ट्राइकर इन पर बैटर गौरव गुंगरट सर. इस बार ओवर पिच गेंद को खेला मिड विकेट सीमा रेखा पर. पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ देखिए. ठीक है सर जी, ये फर्क पड़ा. वो रनआउट का विकेट जैसे निकला ना, वो अब ये दूसरे रन के लिए बिल्कुल जाए ना जाए उसमें फंस के 1 ही रन वहां पर बना. और 2 ओवर के बाद 60 रन का पीछे करती हुई टीम का स्कोर पहुंचा. पहले बैटिंग करती इस मैदान पर गांगो माउली टीम फोंडा, जिनको चेस करने पड़ेंगे 60 रन, उसके जवाब में मात्र 19 रन पर पहुंचा टीम का. सर जी रन रेट ठीक ठाक है, आलबेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, डी से. पावर प्ले समाप्त हुआ. तीसरे ओवर की शुरुआत, और रोहन सालगावकर आ चुके बॉलिंग बार पर. सामने चंद्रकांत जाधव, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सर गौरव गुंगरट. स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आधे बल्ले इस बार थोड़ा सा जो कि हाफ हार्टेड शॉट है, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. 20 पर पहुंचा टोटल, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट. बिल्कुल अशोक सर, देखिए आराध्या स्पोर्ट अंशुर आरोंदा टीम ने प्लान क्या किया, गेम प्लान. पहले मैच में देखिए बल्लेबाजी करते वक्त एक दूसरे खिलाड़ी को, युवा खिलाड़ी को मौका दिया, और अब देखिए बॉलिंग पर जो कि पावर पे ओमकार फोपे का जो ओवर था ना, वो ओवर बिल्कुल समाप्त कर दिया. उसका कारण क्या था कि ओमकार फोपे लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए बहुत सुंदर बॉलिंग डालते हैं.
सर जी मतलब आप उनका जो पार्ट टाइम बॉलर था, वो पार्ट टाइम बॉलर जो मतलब अच्छे बॉलर है ये, ऐसा नहीं कि वो पार्ट टाइम, ये रोशन भी पीछे मैदान पर बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब जो उनके लोग जो उससे अब टीम के बॉलर है मेन, जो प्रमुख गेंदबाज है उनको आज पीछे रखा, उनके दो और पीछे रखे, यहां से बाद में प्रेशर बनेगा मैदान पर। ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार फ्लिक करना चाहते थे और बल्ले से लगी बिल्कुल, जो कि बल्ले के लगी बाद में पैरों पे टकराती हुई, लेकिन बिल्कुल करीबी मामला था, बहुत अच्छी गेंद थी, आखिर में बल्ले पर लगी, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 60 का, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, फिर से एक बार राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए रोहन सालगांवकर अपने और अल्टी पल्टी की कोशिश, फुलर लेन की गेंद शरीर पे टकराई, रन के लिए निकले, एक सिंगल बना, जॉन का थ्रो देखिए बिल्कुल, जो कि लेकिन मौका नहीं बना इस बीच, जो कि और एक सिंगल रन बनाने का, एक और रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। रोहन सालगांवकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर और स्कोर 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर मैदान पर मैच का जारी। गौरव जो कि स्ट्राइक पर है, गौरव के पास अगर बात बताई जाए तो इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत है, किसी भी समय पर ये गेंद बदल सकते हैं, और वही खिलाड़ी खास मैदान पर है इनका। और रिवर्स गेंद खेलने का प्रयास किया, टप्पा खाते गेंद ने उछाल प्राप्त कर लिया, चेहरे पर वो थोड़ी सी मुस्कुराहट। अशोक सर बिल्कुल गेंदबाज ने पहले परखा ये रिवर्स के लिए जा रहे रोहन ने, इसलिए शायद रोहन ने भी कोई गलती करने का इस्तेमाल जो कि अतिरिक्त तो जो बाउंस ना वो उछाल था, और उछाल के साथ गेंद अंदर की तरफ है। सर जी ये मुश्किल बात थी खेलना। बिल्कुल, ये आज भी विकेट पर बात देखने को मिल रही, बीच बीच में कभी सबमरीन डिलीवरी, कभी नीचे रह रही है बहुत, कभी उछाल, अनियमित बाउंस, और उस बाउंस पर थोड़ा सा परेशान हुए बल्लेबाज गौरव घुंगरट सर। सामना और और फिर से बीट किया, गेंद अंदर आती हुई गेंद, डॉट गेंद निकलती हुई, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए रोहन का पहला स्पेल बिल्कुल अच्छा, उसके बाद ये भी स्पेल अगर देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल एक कसावट भरी गेंदबाजी। सर जी सिक्के पर बॉलिंग कर रही है, मुश्किल हो रहा है मुकाबला, ये 60 रन चेस करना अब शायद लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल जाता हुआ, क्योंकि इस समय पर आपको बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी मैच में। ओ हो, इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। चुका है 26 रन। 18 गेंदे 34 रन मोर्चे पर गेंदबाजी करेंगे सूर्या मैदान में। सर जी देखिए सूर्या के 2 और बचे हैं मैदान पर, और यही तो आरोंदा टीम जो कि इस वक्त आराध्या स्पोर्ट अंशुर आरोंदा, हाँ बिल्कुल एक ही ओवर डालेंगे सूर्या, वो जो प्रमुख गेंदबाजी है वहां पर एक ओवर बचा है। और सर जी एक ओवर मतलब आपके लिए वो दोहरा उछाल मैदान पर, दोहरा संकट, क्योंकि आने वाली अगर बात बताए तो पपन डाल सकते हैं एक और, रोशन एक और डाल सकते हैं, 2 गेंदबाज उनके पास है जहां पर वो बॉलिंग कर सकते हैं। ओमकार पोपे भी अभी तक उनका एक ओवर बचा है, अगर वो भी डाल सकते दूसरा ओवर, लेकिन फिलहाल अगर बात बताई जाए तो सूर्या के हाथ में मोर्चा 34 रनों की आवश्यकता है मैच को जिससे पीछे, बिल्कुल इस मैदान पर। थोड़ा सा रन रेट कृष्णा जरूर बढ़ चुका है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन ये दो बल्लेबाज बिल्कुल ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे, सेट हो चुके, और खास करके लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज चंद्रकांत यादव से ज्यादा उम्मीद रहेगी। सामने अभी अभी पिछले गेंद पर, आखिरी गेंद पर एक चौका लगा चुके हैं सर गौरव घुंगरट, और सूर्या गांवकर खुद का पहला और टीम का चौथा ओवर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। हो थोड़ी सी तकल्लुफ मैदान पर, मुझे लगा अक्षय गावड़े बीच में चलकर साइड स्क्रीन के सामने आ गए थे, इसलिए खेल को रोकना पड़ा वहां से। ओ हो, उड़ाया 6 रन के लिए।
चुके हैं और एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी क्योंकि मंजिल अभी भी दूर है, टारगेट लंबा है, सफर दूर का है। लेकिन इस शॉट के साथ थोड़ा सा जो कि गेंदों रनों का फासला कम हो गया। छोटी गेंद इस बार हुक किया गेंद को, डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। बड़े शॉट, दो बड़े शॉट के साथ समीकरण बदल गया। 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है मैच का और चाहिए मैच को जीतने के लिए 22 रन। 16 चेंडूत 22 धावा। ओ बिल्कुल बढ़िया गेंदबाज वहां पर, बिल्कुल इस बार डॉट गेंद निकलती हुई। शॉर्ट पिच गेंद के कंधे का इस्तेमाल जरूर किया था, इस बार गेंद को घूमकर खेलने का प्रयास भी हुआ था। सर जी, दो बड़े शॉट ने मैच में क्या वापसी कर लिया अचानक से। भाई यही तो क्रिकेट है, यही तो खेल देखने दर्शक आते हैं कि आपको पता है कि मुकाबला किस समय पर किस मोड़ पर जाएगा। ओ फिर से ऑन साइड पर मिड विकेट पर गैप में गेंद, कुशल ने भरपूर प्रयास किया, प्रयास से प्रयास रहा, गेंद निकली सीमा रेखा, वन बाउंस बाहर, 4 रन के लिए। तो कहूंगा एक डॉट निकली, उसके बाद एक छक्का, उसके बाद ये बिल्कुल चौवा और कुछ हद तक ये वाइड भी मैदान पर। इस बार शरीर पर लगी बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर, एक गेंद फिर से डॉट निकली और अंपायर का इशारा पहुंच चुका है कि लेग 22 के रूप में रन मिलता हो मैदान पर। एक सिंगल निकला, मतलब अभी तक जिससे पीछे 16 रन की आवश्यकता मैच में, जो कि गांगो मामूली फोल्डा टीम को। सर जी देखिए, शुरू में लग रहा था 3 ओवर में 34 मुश्किल होगा, लेकिन 2 सिक्सर, 1 चौवा, मैच में बिल्कुल वापसी मैदान पर। 18 रन अभी तक इस ओवर से इस मुकाबले में। सबको जानकारी हरीश हमारे स्कोरर दे रहे, बेहतरीन स्कोरर है, युवा स्कोरर है, बिल्कुल उनके करीबी कुछ दोस्त हैं जो उनको जानते हैं पहचानते हैं। 14 तारीख को सबका इंतजार रहेगा, सबको इंतजार इसका रहेगा। और आड़े बल्ले से ऑन साइड पर शायद मौका जॉनी है वहां पर और स्क्वायर लेग पर, और ये आउट मैदान पर। आइन मौके पर विकेट निकला, लेकिन मेहरबान थोड़ी देर हो गई। 18 रन का ओवर निकला, मैच अंतिम 12 गेंदे, 17 रन जिससे पीछे, जो कि रोकने पड़ेंगे आराध्या स्पोर्ट अंसुर आरुंदा टीम को और बनाने पड़ेंगे गांगो माउली टीम इस वक्त फोंडा घाट मैदान पर बैटिंग करी इस मुकाबले की।
के लिए बिल्कुल टॉप पर रहने का मौका मिलेगा आज के दिन पर, बेहतरीन माहौल रहेगा। लेकिन दूसरी ओर से हारने वालों के लिए इंतजार की घड़ियां, वो पल बहुत कांटे की तरह चुभेंगे इस मुकाबले में। संतोष सरमलकर सब कुछ कार्य संभाल रहे। संतोष है तो सर जी प्रतियोगिता है, अन्यथा मुझे तो यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है उनके सिवा। दोन षटकं संपलेत, उरलेत 12 चेंडू विजयासाठी करायचे आहेत. 16 धावा समोर आहे तो चंद्रकांत जाधव. नॉन स्ट्रायकर यांना नवीन फलंदाज आलाय तो प्रदीप रासम. गोलंदाज पपन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. एक महत्वाची लढत लीगचे सामने, आजचा पहिला दिवस. दुसरा विजय कुठला संघ प्राप्त करतोय याकडे क्रीडा रसिकांच्या नजरा वळल्यात. बॉलिंग मार्कवर पपन साळगावकर. और पिच गेंद सामने खेला, लोगों सीमा रेखा पर 6 रन। आलाय 11 चेंडू आणि 10 धावा. मोठी फटकेबाजी चंद्रकांत जाधव स्ट्राईकला. फुलटॉस चेंडू भिरकावलाय स्क्वेअर लेगला. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक येतोय. बघूया एकेरी धाव. दुसरी धाव ठाम नकार येतोय स्ट्राईक वरनं. फक्त एकेरी धावेवर दोन्ही फलंदाजांना समाधान मानावं लागतंय. थोडासा सामना आणखी जवळ मैदानात आपल्याला दिसतोय. म्हणजे सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर 7 धावा उरलेत. अजूनही या सामन्यातील 10 चेंडू. नवीन फलंदाज आणखी एक डावखुरा फलंदाज प्रदीप रासम हा सज्ज होतोय. सामना करतोय पपन साळगावकरच्या गोलंदाजीचा. वापस खेल मैदान में चलता बाप। ओह बढ़िया गेंदबाज वहां पर। इनफैक्ट सबसे अहम था वो, इनफैक्ट था शायद लेग स्टंप पर, और देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पैड पर लगी गेंद। देखिए इतना अभी तक जिस खिलाड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, जो क्रिस गेल की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकता, आज उसकी तरफ से बल्लेबाजी में कुछ खास मौका नहीं मिला बैटिंग का भी, और रन भी उतने नहीं बने। लेकिन इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 52 पर पहुंचा। मात्र 8 रन की आवश्यकता इस मैच में। मतलब जब तक ये खिलाड़ी तैनात रहेगा ना, बिल्कुल चंद्रा यादव, तब तक शायद मैच ये आसान बनता जाएगा। क्योंकि आज क्या बैटिंग मैदान पर, लगभग 3 छक्के लगे अपने बल्लेबाजी में। ओ बिल्कुल बीट क्या ऑफ स्टंप के बाद एक गेंद डॉट निकली मैदान में। वापसी 8 रन की अब जीत से पीछे, और गेंदे यहां से बची। 8 गेंदे 8 रन मैदान पर। अभी भी सर जी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए विकेट है हाथों में, लेकिन सबसे अगर बात एक गेंद अगर डॉट निकले उसके बाद विकेट निकले तो मुकाबला फिर से जो कि आराध्या स्पोर्ट टीम के पास चला जाएगा। लेकिन चंद्रा यादव जब तक रहेंगे तब तक कहना मुश्किल है इस मैच में कि कौन सामने से बिल्कुल जीत पाएगा। फुल टॉस गेंद को सिर्फ टाइम के ऑन सेट पर मिड विकेट पर गेंद निकली। पहला रन बहुत तेज निकला, सूर्या गांवकर बहुत तेजी के साथ निकले स्क्रीन पर। एक ही रन बना, 7 गेंदे और 7 रन जिससे पीछे। एक चुरशीची अटीतटीची लढत दोन्ही संघादरम्यान. प्रत्येक चेंडू बरोबर थोडंसं धावांचं समीकरण मैदानात बदलतंय. सामना जसजसा पुढे सरकतोय. 7 चेंडू आणि विजयासाठी करायचे आहेत अजूनही 7 धावा. यानंतर लगेच सामना होतोय तो अन्वी स्पोर्ट रेडी विरुद्ध उबादांडा वेंगुर्ले संघ. सातरी स्पोर्ट उबादांडा या दोन संघादरम्यान. गोलंदाज पपन साळगावकर. वापस खेल, शॉर्ट गेंद शॉर्ट आर्म पुल के ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन निकला। एक ही रन वहां पर। ठीक है, आज ग्राउंड फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी सर जी। अगर वो सूर्या के ओवर में अगर वो 18 रन ना निकलते, एक भी शॉट बच जाता, तो शायद यहां पर मामला थोड़ा सा अलग रहता। अब चाहिए 6 गेंदों पर 6 रन जिससे पीछे। डीजे साई सावंत।
स्क्रीन पर देख सकते हैं राजवी नाम, स्क्रीन पर देख सकते हैं राजवी नाम है उनका। राजवी छोटा बन पाएगा इस मैदान में, उनका राजवी छोटा बन पाएगा इस मैदान में। क्या 6 पर 6 रोके जाएंगे इस मुकाबले में? क्या 6 पर 6 रोके जाएंगे इस मुकाबले में? क्या उस अंदाज का माहौल रहेगा मैदान पर इस मैच में? क्या उस अंदाज का माहौल रहेगा मैदान पर इस मैच में? ऑफ टर्म के बाद कट, ऑफ टर्म के बाद कट किया, एक खराब बॉल जहां पर नसीहत